हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी के अंतर्गत आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। अब तक जो आपको मैं वैकेंसी की जानकारी दे रहा था, उसमें ज़्यादातर आपको अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी देखने को मिल रही थी। लेकिन आज की डेट में जो आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ, वो ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के अंतर्गत पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसका आप नोटिफिकेशन डेट देख लीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 14/1/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आप किसी भी राज्य के रहने वाले आप चाहें तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये जो आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है सभी राज्यों के लिए निकल के आ रही है। कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है और इसमें किन किन ट्रेडों को मौका दिया जा रहा है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर योग्यता, यहाँ पर आपको योग्यता देखने को मिल जाती है। यदि आपने 10वीं कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ आप आईटीआई जो ट्रेड से कंप्लीट किए हैं, वो आपका डीजल मैकेनिक से होना चाहिए, फिटर से होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, टर्नर से होना चाहिए, मशीनिस्ट से होना चाहिए। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जो होना चाहिए गवर्नमेंट आपका इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। तीसरी बात ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो होना चाहिए ये पोस्ट क्वालिफिकेशन के साथ आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो कि 5 साल का इसमें आपका एक्सपीरियंस भी माँगा गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मतलब जिस फ़ील्ड में आप फॉर्म को अप्लाई करें, उस फ़ील्ड में आपका जो होना चाहिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसमें यदि बात करें पेमेंट की, कितना आपको दिया जाएगा, कितने वर्ष के जो छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 18 से जो छात्र यहाँ पर 45 वर्ष के हैं, वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। जिसमें यहाँ पर कैटेगरीज़ वाइज़ भी उम्र आपको देखने को मिल जाती है। जो छात्र जनरल के अंतर्गत आ रहे हैं, उनका 18 से 45 होना चाहिए। और जो छात्र ओबीसी और एनसीएल के अंतर्गत आ रहे हैं, उनके लिए 48 है और एसटी के लिए यहाँ पर 50 रखा गया है। इसमें जो आपको यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा, यहाँ पर आप पेमेंट देख सकते हैं 19,500 से यहाँ पर आपकी शुरुआती है और यहाँ पर आपको बढ़ाने का यहाँ पर चांस है और कितना बढ़ सकता है इसमें यहाँ पर किया नहीं गया है। नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइविंग वर्कर ऑपरेटर के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है सीट, जिसमें आईटीआई और डिग्री डिप्लोमा के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। जिनके पास बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट है, वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, बशर्ते यहाँ पर इसमें बैचलर डिग्री के लिए 2 साल का इसमें पोस्ट क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो 10वीं पास के जो छात्र हैं, वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। लेकिन जिस यहाँ पर पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, उस पे आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो इसमें आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। तो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, कम से कम 2 साल का होना चाहिए और जो छात्र डिप्लोमा धारक हैं, उनके लिए यहाँ पर कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीचे आप आएँगे स्क्रॉल करते हुए, तो आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइविंग वर्कर और यहाँ पर मैकेनिक के अंतर्गत भी आपको सीट खाली देखने को मिल जाती है। इसमें 10वीं पास के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर डिप्लोमा के जो छात्र हैं, उनका 3 ईयर का जो डिप्लोमा है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से गवर्नमेंट से आपका होना चाहिए, या आपने पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया है, तो भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाती है मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस के साथ, नोट कर लीजिएगा। उम्र यहाँ पर मैंने आपको बताया 18 से यहाँ पर जो छात्र जनरल के हैं 40 है इसमें रखा गया, और ओबीसी के लिए यहाँ पर 43 रखा गया, एसटी के लिए यहाँ पर 45 रखा गया है। इसमें जो आपको पेमेंट दिया जाएगा सेम दिया जाएगा, 19,500 रुपए पर मंथ यहाँ पर देने की बात कही गई है। नीचे आप आइए स्क्रॉल करते हुए, तो एक और पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइविंग वर्कर असिस्टेंट ऑपरेटर के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 10वीं पास का इसमें आपके पास मार्कशीट है, साथ ही साथ आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है डीजल मैकेनिक से या फिटर से या इलेक्ट्रीशियन से या टर्नर से या मशीनिस्ट से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। कम से कम साथियों ध्यान रखिएगा, मिनिमम इसमें आपका 2 ईयर का क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिस फील्ड में आप अप्लाई करें, जिससे कि ये आपकी जो है ड्राइविंग आपको देखने को मिल जाता है ड्रिलिंग वर्कर और असिस्टेंट ऑपरेटर के अंतर्गत, तो इसमें आपका कम से कम जो होना चाहिए ये एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। इसमें जो आपका उम्र माँगा गया 18 से यहाँ पर 40, जो कि मैंने ऊपर जो बताया सेम आपका यहाँ पर रखा गया है। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको 4 नंबर पे एक और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल ड्रिलिंग वर्कर असिस्टेंट मैकेनिक के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है, इसमें भी आपका आईटीआई माँगा गया है, और आईटीआई जो आपका होना चाहिए ऊपर जो मैंने आपको ट्रेड बताया, या इसमें भी आप देख सकते हैं डीजल मैकेनिक से यहाँ पर रखा गया है। 10वीं पास होना चाहिए प्लस आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए और 2 ईयर का जो होना चाहिए एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 18 से यहाँ पर 40 और 43 यहाँ पर 45 कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर दिया गया, तो जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ पर से आप देख लीजिएगा।
अब यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर एक-एक यहाँ पर सीट को कन्फर्म कर दिया है कि किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी सीट है। वैसे मैं आपको बता दूँ काफ़ी कम सीट पर ये आपकी वैकेंसी निकाली गई, जैसे कि यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल ड्रिलिंग वर्कर ऑपरेटर के अंतर्गत देखेंगे तो जनरल के लिए 2 है, एससी के लिए यहाँ पर खाली है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए खाली है। इसी तरह यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल ड्रिलिंग वर्कर मैकेनिक के लिए यहाँ पर देखेंगे मशीन के लिए और यहाँ पर मैकेनिक के लिए भी यहाँ पर नीचे निकाला गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है 2, 1, 1 तो इस तरह आप अपना यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ देख लीजिएगा, जो भी सीट इसमें खाली है, उसमें आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा आप फॉर्म को अप्लाई ना कीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं ये जो फॉर्म है कैसे आप अप्लाई कर पाएँगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है तो केवल इसमें जो आपका रखा जाएगा 6 मंथ पर ये रखा जाएगा। कितना? यहाँ पर 6 मंथ के लिए यहाँ पर केवल रखा जाएगा, उसके बाद आपको इस कंपनी के द्वारा निकाल दिया जाएगा। नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर इसके डेट यहाँ पर बताए गए, कब से क्या होने वाला है। तो जो यहाँ पर वर्किंग जो इसका स्टार्ट होने वाला है, वो यहाँ पर 30/2/2023 से यहाँ पर इन्होंने कन्फर्म कर दिया है और यहाँ पर जो अलग-अलग पोस्ट है सबका यहाँ पर डेट आपको देखने को मिल जाता है अलग-अलग। तो जो भी छात्र यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया, सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा, इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट के माध्यम से। उसके बाद वहाँ से आपके मोबाइल पे मेल आएगा और उसके बाद आप कन्फर्म हो जाते हैं, तो आपको बुलाया जाएगा, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन किया जाएगा और आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, उसके अंतर्गत आपका जिस पोस्ट पे अप्लाई किए, उस पोस्ट पे आपको 6 मंथ के लिए रखा जाएगा। ये काफ़ी अच्छी है, यदि आप अब तक वेट कर रहे थे और आपको कोई भी परमानेंट वैकेंसी की अब तक जानकारी नहीं आ रही, तब तक आप इसमें कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फॉर्म भरने का जो तरीका इन्होंने बता रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको फॉर्म भरना है जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पर फ़ोटो भी आपको एक चिपकाना पड़ेगा, इसके बाद जेंडर है और यहाँ पर आप पूरी यहाँ पर जानकारी जैसे आप फॉर्म को फिलअप करते हो वैसे आपको देना है। वैसे मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आसानी से फिलअप कर लेंगे और फिलअप करके आप डाक द्वारा भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और चाहे तो आप इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे वैसे यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से नहीं किया गया तो आप ऑफलाइन ही अप्लाई कर लीजिएगा। डाक द्वारा आप इसको भेज दीजिएगा, आसानी से आपका अप्लाई हो जाएगा। और कोई भी आपको अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।